हर हर महादेव। पता लोग मैं आज ऐसी बात समझाती हूँ जो आपको ना आसानी से समझ में आ जाएगी। जैसे कुछ लोगों का दिन कुछ अजीब सा जाता है, किसी का कैसा जा रहा है, किसी का कैसा जा रहा है ना। और आजकल ना लोगों में बाहर निकलते हैं ना, तो लोगों के अंदर जो गुस्सा, झगड़ा, बस यही भरा हुआ है। जलन, है ना। ये ऐसे वर्क नहीं करता जैसे लोग इस समय में पूजा पाठ कर रहे हैं। वो पूजा पाठ आपको भटका रहा है। ठीक है। कुछ जब आप अपने अंदर अपनी सोल पे काम करते हो ना, तो आपको कुछ जो भाव ऐसे नारायण देते हैं कि आप उस तरीके से, मतलब अगर कोई बुरा सोच रहा है तो वो उसी के ऊपर चला जाएगा। और अगर आपको, आप अच्छा चाह रहे हो, ठीक है, इसके लिए आपको ना किसी तंत्र मंत्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इन चीज़ों में मानती भी नहीं हूँ। तो आपको क्या करना है कि जो अपने घर से ना मंदिर हटा दो। जी हाँ, सही सुन रहे हो, आप मंदिर हटा दो। घर में मंदिर मत रखो। आपको पता है, आप बहुत सारी जो ऊर्जा, आशीर्वाद और जो कुछ अच्छा मिलना होता है ना, वो आपसे ना हट जाता है। आप मंदिर हटा दो घर से, बिल्कुल। आप मंदिर रखो ही मत। अगर आपको कुछ भी दान करना है, वो आप जाके गौशाला में और किसी भी मंदिर में, जो भी आपकी इच्छा हो, जैसे भी आप करना चाहते हो। लोकल मंदिरों में मैं नहीं जाती हूँ, लेकिन अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। तो घर से सबसे पहले मंदिर हटा दो। फिर उसके बाद आप शुरू करो मंत्र को। किसी भी एक मंत्र को पकड़ लो और उसको सुनना शुरू कर दो। शुरू में आपको दिक्कत होगी, ठीक है, क्योंकि आपकी जो सोल है वो हिल नहीं है। तो आपको दिक्कत होगी शुरू में, लेकिन जैसे जैसे आप इसमें बेहतर हो जाओगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं उस बात पर कि आपके अंदर झगड़ा, और मतलब आप कहीं जाते हो, जैसे किसी ने ऐसा किया हुआ है कि आपका झगड़ा हो ही जाता है किसी से। ठीक है। मामूली सी बात को लेकर भी हो जाए, बेशक, क्योंकि लोग ये चीजें करते हैं। पागल बेवकूफ लोग ये चीजें करते हैं। ठीक है। तो उस चीज में आपको क्या करना है, इस चीज से बचने के लिए सबसे बड़ा तरीका है कि आपको, जब आप मंदिर निकाल दोगे ना, जब तक आप मंदिर नहीं निकालोगे घर से,
तब तक मेरा जो ये टेक्निक है ना वो काम नहीं करेगा। तो आपको इसके लिए अपने घर से मंदिर निकालना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप करना शुरू करो, ध्यान करना शुरू करो कि जो सामने है, जैसे आप मतलब कहीं के लिए निकल रहे हो, तो आप ये सोचो कि उसमें नारायण है। कहीं आप काम के लिए जा रहे हो, ठीक है, फिर आप जब आप ये सोचना शुरू कर दोगे ना कि उसमें नारायण है, तो आपका झगड़ा होना बंद हो जाएगा। जो तंत्र क्रिया जो चलती है ना, जो भी लोग करते हैं, ठीक है, आपके ऊपर अपनी सोच को थोप देते हैं कि इनका ये हो, इनका ये बिगड़ जाए या वो बिगड़ जाए। तो आप ऐसा सोचना शुरू कर दो कि सामने वाले के अंदर नारायण है। आप देखोगे आपकी जिंदगी में ना बदलाव आ जाएगा। अंदर अगर आप अंदर से किसी से ईर्ष्या भी, जेलस भी होते हो ना, तो वो भी होना आप बंद हो जाओगे। जब ये भावना आपके अंदर आनी शुरू हो जाएगी ना कि आप सोचना शुरू कर दोगे कि सामने वाले के अंदर नारायण है, तो वो ऐसे काम करेगा, जो आपकी एनर्जी है ना वो ऐसे शिफ्ट होगी ना कि आपका जो काम है, जैसे आप झगड़ा नहीं करना चाहते हो किससे, तो हो जा रहा है, और लोगों का हो रहा है ऐसा, ठीक है, माहौल ऐसे ही हुआ हुआ है। लेकिन जब तक आप ये सोचना शुरू नहीं करोगे ना, तब तक नहीं होगा ये। आपको ये सोचना शुरू करना पड़ेगा कि सामने वाले के अंदर नारायण है। फिर आपको नारायण का ध्यान करना चाहिए। आप नारायण का ध्यान करो। वो जो अगर कोई गलत भी सोच रहा होगा ना, वो उसी पे ही वो हो जाएगा। वो वहीं आपके बारे में गलत सोचना बंद कर देगा। आपसे झगड़ा बंद हो जाएगा। और जो मतलब आप सोचते हो ना कि आज मेरा दिन ऐसा क्यों गया है या ये है, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं लेकिन दिखता नहीं है। कहाँ आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही होती है ना, उसको आपको समझना है कि आपकी एनर्जी कहाँ शिफ्ट हो रही है। क्योंकि कई बार एनर्जी ऐसा होता है कि अगर आप मंदिर घर में रखोगे, तो वो जो एनर्जी आपको मिल रही है ना वो ब्लॉक हो जाएगी उस समय के लिए। मतलब ये लगा लो आपके लास्ट ब्रेथ तक वो आपकी एनर्जी को ब्लॉक कर देगी।